अस्सलाम वालेकुम। आज की जो वीडियो है वो थोड़ी टेक्निकल है और ये ख़ास तौर पे नर्सिंग स्टाफ के लिए है जो हमारे फ्रंट लाइन हीरोज़ हैं पेशेंट को हमेशा के लिए मजदूरी से बचाने के लिए। जब भी कोई कॉलेज का पेशेंट इमरजेंसी रूम में आता है तो याद रखें सुई की हर टिक टिक के साथ उसकी ज़िंदगी बदल रही होती है और हर एक मिनट के अंदर तकरीबन 19 लाख दिमाग के सेल्स मर रहे होते हैं। तो बाज़ औक़ात मरीज़ की पूरी ज़िंदगी की माजूरी या सेहतयाबी का फ़ैसला उसके पहले 15 मिनट की फौरी नर्सिंग केयर पर होता है। तो स्ट्रोक की पहचान क्या है? उसके लिए एक आलमी फार्मूला है बी फास्ट। बी का मतलब है उसके बैलेंस कैसा है, ई का मतलब है आइज़ का कोई मसला और एफ का मतलब है उसके चेहरे का टेढ़ा होना, ए का मतलब है आर्म्स या लेग की वीकनेस होना, एस का मतलब है स्पीच में कोई प्रॉब्लम होना, टी का मतलब है टाइम कम है। इनमें से कोई भी सिम्टम जो अचानक होता है तो उसको हम फालिज कहेंगे और फ़ौरन स्ट्रोक अलर्ट एक्टिवेट कर देंगे। जब पेशेंट इमरजेंसी में आपके पास आया है तो नर्सिंग स्टाफ ने क्या करना है? 6 काम करने हैं। सबसे पहले उसका ब्लड प्रेशर चेक करें, उसकी शुगर चेक करें, उसकी ऑक्सीजन सैचुरेशन चेक करें, 2 बड़े बोर के आईवी कैनुलास लगाएं, फ़ौरन ब्लड सैंपल्स भेजें, पीटीआईएनआर, सीबीसी और इलेक्ट्रोलाइट्स वगैरह। और छठा, उसे फ़ौरन सीटी स्कैन के लिए पेशेंट को शिफ्ट कर दें। कनेक्टिव प्लेस इंजेक्शन क्या है? कनेक्टिव प्लेस मौजूदा दौर का एक जदीद तरीन और इनकलाबी क्लॉट बस्टिंग इंजेक्शन है। जब दिमाग की किसी शरियान में खून जम जाता है तो ये दवा उस क्लॉट को फौरी तौर पर तहलील कर देती है और पेशेंट को हमेशा की मजदूरी से बचा सकती है। तो ये किस पेशेंट को देना है? सबसे पहले आपने सीटी स्कैन कराया, सीटी स्कैन में कोई ब्लड वगैरह नहीं होना चाहिए। नंबर 2, उसका ब्लड प्रेशर पेशेंट का 185/110 से कम होना चाहिए। अगर ज़्यादा है तो आप क्या करेंगे? लेबिटालोल इंजेक्शन लगाएंगे 10 to 20 मिलीग्राम हर 10 मिनट के बाद रिपीट कर सकते हैं, या हाइड्रोलाइजिन का इंजेक्शन लगा सकते हैं 10 मिलीग्राम हर 10 मिनट के बाद रिपीट कर सकते हैं। अगर ये सारा अमल करने के बावजूद पेशेंट का ब्लड प्रेशर 185/110 से कम नहीं होता तो फिर इंजेक्शन नहीं लगेगा। और याद रखें ये इंजेक्शन 4.5 घंटे के अंदर अंदर ही लग सकता है फालिज शुरू होने के बाद। और अब इसको तैयार करने का तरीका क्या है? आपको जो ये सारा इंजेक्शन मिलेंगे इसके साथ स्टीराइल वाटर मिलेगा 10 ml का, एक सिरिंज होगी और कनेक्टिव प्लेस की एक वायल होगी। तो आपने स्टीराइल वाटर सिरिंज में भर लेना है 10 ml की और उसको इंजेक्ट कर देना है उस वायल के अंदर कनेक्टिव प्लेस की। और उसको फिर जो मिक्स करने का तरीका ये है कि आपने उसको हिला के इस तरह मिक्स करना है, उसको शेक नहीं करना। शेक करने से जाग बन सकती है और प्रोटीन टूट सकती है। अब जब ये सारा मिक्सचर हो गया तो इसकी रेशो क्या बनती है? 5 मिलीग्राम इज इक्वल टू 1 ml। तो डोज क्या है इसकी? 0.25 मिलीग्राम पर केजी इसकी डोज है। यानी 80 किलोग्राम का एक बंदा है तो उसको 80 को 0.25 से मल्टीप्लाई करें तो 20 मिलीग्राम उसकी कनेक्टिव प्लेस की डोज बनती है। और 20 मिलीग्राम को हम 5 से डिवाइड करेंगे तो 4 आंसर आएगा। तो 4 ml हमने उस पेशेंट को इंजेक्ट कर देना है। मैक्सिमम डोज इसकी 25 मिलीग्राम है, चाहे पेशेंट का वेट कितना भी हो। कनेक्टिव प्लेस इंजेक्शन आईवी बोलस के तौर पे लगता है 5 सेकंड के अंदर अंदर दुआ का अमल मुकम्मल हो जाता है। पोस्ट कनेक्टिव प्लेस इंजेक्शन नर्सिंग केयर सबसे अहम मरहला है। 24 घंटे के अंदर अंदर सबसे पहले आपने हर 15 मिनट 2 घंटे में हर 15 मिनट बाद बीपी चेक करना है, अगले 6 घंटे में हर आधे घंटे बाद बीपी चेक करना है, अगले 16 घंटे में हर 1 घंटे बाद बीपी चेक करना है। बीपी हर हाल में 180/105 से नीचे होना चाहिए, नहीं तो ब्रेन में ब्लीडिंग होने का रिस्क बढ़ सकता है। इसके साथ मरीज़ के GCS, उसकी बातचीत की सलाहियत, उसके चेहरे का टेढ़ापन और उसकी लिम्स की पावर को असेस करते रहना है। अगले 24 घंटे में जो नहीं करना, पेशेंट को लोप्रिन या क्लोपिडोग्रल वगैरह नहीं देनी, कोई एंटीकोआगुलेंट जैसे हेपरिन नहीं लगाना, कोई AM इंजेक्शन नहीं लगाना और NG ट्यूब पास नहीं करनी, फोलिस कैथीटर पास नहीं करना, मुंह के रास्ते कुछ अलाउ नहीं करना जब तक आप स्वॉलो टेस्ट ना कर लें। और मॉनिटरिंग के दौरान अगर मरीज़ को अचानक सर दर्द होता है, वॉमिटिंग होती है, मिर्गी के दौरे पड़ते हैं या होश का लेवल कम हो जाता है या बीपी एकदम शूट हो जाता है तो ये दिमाग के अंदर ब्लीडिंग की अलामत हो सकती है। फ़ौरन डॉक्टर को इतला करें। सारा कंक्लूजन क्या है? 1122 वाला पेशेंट मरीज़ को अस्पताल की दहलीज तक लाता है, CT स्कैन फालिज की नोयत बताता है, न्यूरोलॉजिस्ट दवाएं लिखता है, लेकिन दवा लगने के बाद उन नाजुक तरीन 24 घंटों में मरीज़ के एक एक खुलिये की हिफाजत हकीकत में एक नर्सिंग स्टाफ करती है। और एक बासलाहियत और तरबियत याफ्ता स्टाफ अपनी मुस्तदी से एक हंसते खेलते ख़ानदान को मुस्तकिल मजदूरी के अंधेरे से बचा सकती है। शुक्रिया।